अस्सलाम वालेकुम जी। वैसे तो अक्सर मैं ये बात कहता रहता हूँ कि इल्लीगल तौर पे बाहर नहीं जाना चाहिए या इल्लीगल तौर पे हम जो वहाँ जाके काम करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें पाकिस्तान को सुधारना चाहिए। लेकिन आज जो मेरे सामने सुबह न्यूज़ आई, मैंने कहा यार ये डिस्कस करना तो बनता है कि हमारे एक बहुत ही फ़ेमस जो है वो एंकर इमरान रियाज़ ख़ान, जिनके मतलब लाखों में फ़ॉलोअर्स हैं, जो कि मिलियंस में बल्कि फ़ॉलोअर्स हैं और लोग उनको बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादातर प्रो पीटीआई लोग जो होते हैं इमरान ख़ान की जो फ़ेवर में होते हैं वो उनको सुनते हैं। उन्होंने भी डंकी लगाई है यार, वो भी डंकी लगा के मुल्क से बाहर चले गए। मतलब ये न्यूज़ मेरे लिए ऐसी थी, शॉकिंग सी, कि मेरा ख़्याल है, मुझे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली मर्तबा ऐसे हुआ होगा कि शायद कोई वेल नोन इंसान इस तरह से डंकी लगा के गया होगा। गए तो वैसे बड़े लोग हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ फ़्लाइट के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी कहानी बताई है, मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। उन्होंने बताया कि उनको कोई पहाड़ चढ़ने पड़े थे, तकरीबन 40 घंटे तक वो पहाड़ों में चलते-फिरते, घूमते-फिरते रहे, सख्त सर्दी के मौसम में और गुप्त अंधेरे में। इवन कि उनके जो मैंने 1-2 इंटरव्यूज़ देखे, उसमें उन्होंने बताया कि उनको मोबाइल की टॉर्च तक जलाने की इजाज़त नहीं थी कि कोई देख लेगा। चलो ये तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा बहुत हौसला हुआ है कि यार चलो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, जो कि हर बंदा कहता है, जो कि अगर यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें तो आपको लाखों वीडियोज़ मिल जाएँगी, हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएँगी इससे रिलेटेड, कि डंकी से रिलेटेड। जिन लोगों ने डंकी लगाई भी है, वो भी ये कहते हैं कि भाई डंकी नहीं लगानी चाहिए, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि यार एक पहली मर्तबा कोई वेल नोन शख्सियत पाकिस्तान की जिसने ये काम किया है। अब गलत कहें या सही कहें, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया है। बल्कि जो मैंने उनका इंटरव्यू देखा उसके भी थंबनेल पे ये लिखा हुआ था कि हिजरत है या डंकी है। अब ये मतलब वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए किया होगा, या फिर जो भी उनको खतरात थे जिस भी से, तो उन्होंने उससे वजह से ये काम किया, और बड़ा सख्त काम है। और जिस तरह उन्होंने बताया कि भाई 40 घंटे पूरे चलते रहना पहाड़ों के ऊपर, जो कि मैं खुद ट्रैकिंग करता हूँ पहाड़ों पे, भाई बहुत मुश्किल काम होता है सर्वाइवल करना। हमारे पास तो फिर पूरे गैजेट्स होते हैं, सामान होता है, लेकिन उनके पास कोई चीज़ नहीं होती है ऊपर के मोबाइल की टॉर्च तक जलाने की इजाज़त नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो अब वो उनकी डंकी लगा के उन्होंने फिर वीडियो बनाई, फिर वो उन्होंने दाढ़ी अपनी काली की। वो बड़ा एक सीन था यार, मतलब उन स्पेशल, ताकि वो पहचाने ना जाएँ, कि ज़ाहिर-सी बात है कि ये वेल नोन पर्सनैलिटी है, तो उनको बड़ा सोचा गया होगा। पहले उन्होंने पाकिस्तान में बहुत चक्कर लगाया, उसके बाद उन्होंने वहाँ से गया। बाकी यार डंकी के बारे में मैं यही कहूँगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया है ना, एक दफ़ा उनका इंटरव्यू देखिए, वो भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए, जैसे कि उन्होंने बताया कि जी अंधेरे में चलना पड़ता था, 40 घंटे पहाड़ों में चलना पड़ता था, बहुत सख्त हालात थे, ज़ख्मी हो गए थे। 3 मरतबा अटेम्प्ट्स की थी उन्होंने, 3 मरतबा, और 3 मरतबा अटेम्प्ट्स करने के बाद तीसरी मरतबा वो जो है वो कामयाब हुए थे, वरना पहली मरतबा नहीं हो सका था। दूसरी मरतबा वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे, और फिर तीसरी मरतबा उन्होंने किया तो फिर वो किया। और हाँ, एक और भी बात उन्होंने कही कि हमारे पास 4 सेब और 1 पानी की बोतल थी। मतलब कि 4 सेब और 1 पानी की बोतल जो है वो उनके पास थी, और जिसके ऊपर उन्होंने गुज़ारा किया, और वो 2 साथी थे शायद गालिबन, और वो गए। तो यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बहुत ही मुझे न्यूज़ मिली, तो मैं कहा शेयर करता हूँ। बाकी डंकी से रिलेटेड मैं बताऊँ ना, अब जैसे पिछले दिनों वो एक जहाज़, कश्ती वाले जहाज़ जो होते हैं ख़ास तौर पे, वो कितने डूबे हैं, ख़ास तौर पे यूनान के करीब, या फिर रोमानिया के करीब, या फिर टर्की से आगे जाके ग्रीस, मतलब ग्रीस तो वही हो गया, या फिर और इटली वगैरह के करीब जाके जो भी डूबते हैं। तो वो सारी चीज़ें देखी जाएँ और फिर इस तरह के काम देखे जाएँ, तो फिर बंदा यही कहता है कि यार डंकी नहीं लगानी चाहिए, जबकि नहीं लगानी चाहिए डंकी, और बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि जी इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो बड़े सोबर आदमी थे, और कह रहे हैं मेरे लिए सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। मैं उनका इंटरव्यू देख के बड़ा हैरान रहा। मैंने कहा यार, मतलब किसी बंदे पे कैसी आई होगी कि किसी को मुल्क छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन मुल्क भी कैसे छोड़ना पड़ रहा है। एक तो होता है ना, बाकी लोगों को भी, हमारे सियासतदान या और सहाफ़ी वगैरह भी हज़रात होते हैं, तो उनको भी मुल्क छोड़ना पड़ता है, तो वो मुल्क छोड़ जाते हैं, फ़्लाइट बैठते हैं चले जाते हैं। लेकिन इस तरीके से मुल्क छोड़ना पड़ रहा है कि डंकी लगानी पड़ रही है, पहाड़ों पे पैदल जाना पड़ रहा है, और वगैरह वगैरह। तो भाई बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। मैं तो यही कहूँगा कि वो इससे पहले वाली मेरी एक वीडियो थी, उसमें मैंने कहा था कि मुल्क छोड़ना क्यों ज़रूरी है। तो एक मैंने रिप्लाई किया था कमेंट का, तो उसके ऊपर एक और बात ये भी आ गई है कि जी बात तो सही है कि जब जान पे बनी हो तो फिर तो हिजरत करनी चाहिए, सब पैगंबर ने भी की थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। हम इस पाकिस्तान को बेहतर करें, या हम अपना फ्यूचर खुद को देखें, थोड़ा सेल्फिश हो जाएँ। सेल्फिश हो जाना भी तो अच्छी बात है, लेकिन
क्या कर सकते हैं, मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं, सच में कोई जवाब नहीं है। आप बताइएगा कमेंट्स में कि इमरान रियाज खान साहब ने ठीक किया कि गलत किया, क्या उनको वाकई ऐसा करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। मतलब करना तो चाहिए था, ये तो मैं समझता हूँ। मैं एक सीधी सी बात करूँगा कि अगर किसी की जान को ख़तरा है, जैसे कि उनके साथ पहले भी हुआ, तो वो जा सकता है कहीं भी मुल्क छोड़ के, उसका कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, मतलब कि अब पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं, सीधी सी बात है। तो वो जो मैंने कमेंट का रिप्लाई किया था, अगर वो ये बात बीच में रखते हैं कि यहाँ पे ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है या वो चीज़ नहीं है, तो फिर मैं ये बात करता है कि हाँ यार जानना तो चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है, उन्होंने ठीक किया कि गलत किया, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छी मज़ेदार सी खबर लेके आऊँगा, बल्कि 1-2 खबरें हैं बड़ी ज़बरदस्त, वो डिस्कस करेंगे बाद में। आपसे मिलके खुशी हुई।